डाउरी को इलीगल हुए 65 साल हो गए हैं, फिर भी 2024 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा कहता है 5737 डाउरी डेथ्स, रोज के 16 औरतें और 1,20,000 क्रूअल्टी केसेस यानी 4 मिनट में एक औरत। और हेडलाइंस आप खुद देख रहे हो। लॉ फेल नहीं है, अवेयरनेस फेल है। आज पूरा लॉ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस लॉ ने डाउरी को इलीगल बनाया। देना, लेना, डिमांड करना और उसमें हेल्प करना अब पनिशेबल है। सेक्शन 3, डाउरी लेना या देना, मिनिमम 5 साल जेल और फाइन 15,000 रुपीज या डाउरी के वैल्यू के इक्वल। सेक्शन 4, सिर्फ डिमांड करने के लिए भी पनिशमेंट 6 महीने से 2 साल तक जेल। अब समझो डाउरी एक्चुअली होता क्या है। सेक्शन 2 कहता है शादी के कनेक्शन में दी गई या प्रॉमिस की गई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल आइटम डाउरी है, शादी से पहले, शादी के टाइम या शादी के बाद भी। लेकिन वॉलंटरी गिफ्ट्स जिनकी डिमांड नहीं हुई वो डाउरी नहीं माने जाते। अब अगर डाउरी हरासमेंट की वजह से डेथ हो जाए तो ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 80 डाउरी डेथ। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डेथ शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए और सून बिफोर डेथ वुमन डाउरी हरेसमेंट फेस कर रही हो। रियल केसेस में ऐसा होता है, शादी के बाद हरेसमेंट स्टार्ट हुआ और कुछ साल बाद डेथ हुई। अगर वो 7 साल विंडो के अंदर है तो सेक्शन 80 अप्लाई हो सकता है। पनिशमेंट मिनिमम 7 साल जेल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 85, हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स द्वारा क्रूएल्टी, पनिशमेंट 3 साल तक जेल और फाइन। और भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 86 क्रूएल्टी को डिफाइन करता है। फिजिकल अब्यूज, मेंटल हरेसमेंट दोनों इंक्लूडेड है। यह सेक्शन सिर्फ हस्बैंड पर नहीं तो सास, ससुर, देवर, जेठ किसी भी फैमिली मेंबर पर लग सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 108, अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर हरेसमेंट की वजह से वुमन ने सुसाइड किया तो हस्बैंड और रिलेटिव्स इस सेक्शन के अंडर आ सकते हैं। पनिशमेंट 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबल है और कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई होता है। कई रियल केसेस में सेक्शन 80 और सेक्शन 108 दोनों साथ में लगते हैं। अब सबसे क्रूशियल कंसेप्ट, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 3(5) कॉमन इंटेंशन। ये पुराने आईपीसी सेक्शन 34 को रिप्लेस करता है। मतलब अगर क्राइम एक शेयर्ड प्लान के साथ हुआ हो तो हर इन्वॉल्व पर्सन इक्वली लायबल होगा। इसलिए डाउरी एफआईआर में सिर्फ हस्बैंड नहीं, सास, ससुर, देवर, जेठ सब को अक्यूज्ड हो सकते हैं। और अब सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 118। अगर कोर्ट को यह प्रूव हो जाए कि डेथ से पहले वुमेन डाउरी क्रूएल्टी फेस कर रही थी तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि डाउरी डेथ अक्यूज ने ही की है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर शिफ्ट हो जाता है। ये लॉ स्पेसिफिकली वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। लॉ स्ट्रिक्ट है लेकिन चेंज तब आता है जब अवेयरनेस होती है। चुप मत रहो, डिमांड किसी भी स्टेज पर हो वो क्राइम है। इमरजेंसी नंबर्स याद रखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हेल्पलाइन 7827-170-170, वुमेन्स हेल्पलाइन 1091। आवाज उठाओ, पहले दिन से सेव करो, शेयर करो, किसी की जान बच सकती है। थैंक यू।